everybody. Assalamu alaikum. This is Shumaila Shakir, one of the faculty member at NLCC Coaching Center. As you already know that this coaching has been providing you a number of courses in which you can get enrolled yourself and get your siblings or other members enrolled. So in the previous lectures, we covered our topic number 1 tenses and number 2 conditional. So उससे related, let's have some practice. Okay. So in today's session, we'll be dealing with the questions related to tenses and conditional. So question number 1 is there on the screen. Try to answer this question. Last Saturday, my father dashed that his dinner suit was too small. So now he dash a strict diet. You too try to answer. You can write your answer here. I can check on the note. यहाँ मुझे एक हिंट मिल रही है जो कि मैंने टेंसेस पढ़ाते वक्त भी आपको बताई थी कि जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा तो हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ नहीं याद? ओके, नो इश्यूज. मैंने कहा था कि कभी भी जब आपको टेंस के चैप्टर से या वर्ब वाले चैप्टर में एक टाइम दे दिया जाता है, उस सिचुएशन में आप V2 को ढूंढते हैं. जैसे कि आई सॉ यू यस्टरडे, इस टाइप का एग्जांपल मैंने दिया था. रिमेंबर? तो यस्टरडे आपको एक एडवर्ब टाइम पता चल गया. इन दैट सिचुएशन ट्राई टू फाइंड द V2 वर्ब. क्या यहाँ पर है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब लगी है और यहाँ ये V3 कंसिडर की जाएगी, है ना. डिस्कवर्ड V2 मिल गई हमको बिना हेल्पिंग वर्ब के. यहाँ वॉज प्लस ING, हैज बीन, डिस्कवरिंग. तो V2 आपको कौन से ऑप्शन में मिला? सेकंड वाले में. हाँ, तो सॉरी सी. तो डिस्कवर्ड. पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पहले ब्लैंक में हमें ये लास्ट सैटरडे, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई फादर डैश दैट हिज डिनर सूट वॉज टू स्मॉल सो नाउ ही डैश अ स्ट्रिक्ट डाइट. अब जब आपको पहला क्लियर हो गया है ना, नाउ ही इज, नाउ की बात चल रही है, नाउ ही इज फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट. अगर ये पॉइंट आपने पकड़ लिया था तो उसके बाद फिर इसको करना इज इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Helen dash her driving test 5 times so far without success, but she dash yet. दो वर्ड ऐसे यहाँ छुपे हुए हैं, या मैं कहूँ फ्रेज छुपे हुए हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है. क्वेश्चन नंबर 2, Helen dash her driving test 5 times so far. ये जो so far टर्म है ये आपको बता रहा है कि किसकी बात चल रही है. क्या यहाँ पर आपको परफेक्ट टेंस नजर आ रहा है? कि ये so far और yet, इसका अक्सर इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में. ये टेक्स क्या है? V5 नहीं चलेगी. हैज टेकन परफेक्ट मिल गई. was taking ये तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है. इज टेकिंग कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है. टुक ये तो V2 है. तो so far और yet इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में खासकर करते हैं. बी वेरी केयरफुल. ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. so far और yet मिल गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट बी है. जरा आप इसको आंसर अपने फिट करके देखिए. सेंटेंस आपका एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है क्या? Helen dash her driving test 5 times so far. Helen has taken her driving test 5 times so far without success, but she hasn't given up. देखिए दोनों सेंटेंस में आपको has plus V3 मिल रहा है. Let's move now. Is it okay? Okay. Question number 3. Most of the time, John and his friends dash football matches at their local
coffee, but this Saturday they dash to the stadium, and so they are all very excited. Okay. देखें क्या हो सकता है। ऑनलाइन लर्नर्स आर नॉट अवेलेबल हियर। वेल, जो भी आंसर आपको करना है, यू कैन गिव मी द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, तो ट्राई टू सॉल्व इट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप क्लास में किस तरह से आते हैं, मतलब क्या आप जल्दी आते हैं या लेट आते हैं, तो कभी कभार आपका आंसर ऐसा होता है ना कि मैं अक्सर टाइम पे आती हूँ, मैं ज्यादातर टाइम पे आती हूँ। कौन सा टेंस है? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जॉन और हिज फ्रेंड देखते हैं फुटबॉल मैच एट देयर लोकल कॉफी। ठीक है, तो कौन सा सेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? ज्यादातर देखते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन वाले मेथड से जाएं तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं ता है, ती है, ते। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ढूंढिए जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कोई वर्ब दिख रही है आपको? वेरी गुड। है कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यहाँ? मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। और अब इसके लिए हमें प्लूरल की वर्ब चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यहाँ तो हैव आ रहा है, परफेक्ट को बता रहा है। आर वॉचिंग कॉन्टिन्यूस को बता रहा है। वर वॉचिंग ये पास्ट को बता रहा है, ये आईएनजी वाली वर्ब है, तो ये क्या बता रही है? कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये हैव परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ऊपर देखिए ये क्या है? V1 है ना, इंडेफिनिट टेंस, तो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव। आप यहाँ इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर मैं खाना खाने वहां जाती हूँ, अक्सर मैं जल्दी सो जाती हूँ। समझ रहे हैं? चले नेक्स्ट कर लेते हैं। Kate dash a vegetarian for 11 years now, and she dashed meat at all during this time. Yes? यहाँ पर भी आपको हिंट मिल रही है कि आपने क्या यूज करना है। अगर आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी काम 11 साल से चल रहा है। जी, इज ओके। केट इज अ वेजिटेरियन फॉर 11 years। नो, जब भी आपको बता दिया जाता है कि कितने टाइम से है, तो जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, एक तो ये हो गया आई एम टीचिंग। दूसरी बात, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आधा घंटा या टाइम दे दिया ना, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कौन सा टेंस लगेगा यहाँ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब हमें टाइम भी पता चल रहा है, कोई काम लगातार भी हो रहा है, इन दैट सिचुएशन वी यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्लीज ऑब्जर्व, कोई है ऐसा यहाँ पर जो कि परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं? फॉर 11, ये देखिए फॉर का, और यहाँ पर एक एक और वर्ड होता है सिंस। फॉर का और सिंस का यूज कहाँ होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो केक इज ईटिंग, नो, वहां टाइम दिया है, कब से खा रही है। केक हैज बिन, और कहाँ है हैज बिन? एक यहाँ है हैज बिन। ओके, तो इधर के ऑप्शन देख लेते हैं हम कि कौन सा वाला हमें पुट करना है। वॉज तो हम हटा ही देंगे,
इज भी हटा देंगे तो अब कौन बच रहे हैं, दो ऑप्शन बच रहे हैं, 50-50 वाली बात आ रही है, या तो डी या तो बी। तो केट डैश अ वेजिटेरियन हैज बिन अ वेजिटेरियन, ये बिन क्या है, बिन आपकी थर्ड फॉर्म है बी की, हैज बिन अ वेजिटेरियन फॉर 11 years, ये वाला तो पार्ट पक्का हो गया कि हैज बिन होना है। नेक्स्ट वन, and she does meat at all during this time. She hasn't eaten. She wasn't eating. She was not eating. ये नहीं होगा. She hasn't eaten. So, in my opinion, the answer is D. अब तक उसने मीट नहीं खाया. क्या ये आंसर क्लियर? Okay, now let's move on. Very beautiful question. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Be careful, please. Yes. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है. ट्राई टू सॉल्व इट. ज्यादा टफ नहीं है लेकिन हाँ, बी केयरफुल. वेरी गुड. क्या देखा आपने? लास्ट ईयर. टाइम दे दिया ना, B2 ढूंढ लीजिए. टाइम दे दिया है और आईएनजी वाली कोई बात नहीं हो रही है, तो आपने क्या किया, लास्ट ईयर की बात हो रही है. कभी भी लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वेडनेसडे, कोई भी टाइम अगर आपको दे दिया जाएगा तो ट्राई टू फाइंड आउट द B2 फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट्स, ये तो B1 और B5 वाली चीजें हो गई. हैज रिडन, तो ये तो B3 की बात हो गई. was riding, no. past continuous, is riding, नहीं. रोड हमें दिख रहा है, राइड, रोड, रिडन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. I dash glasses when I was younger, but now I dash contact lenses. Done. I dash glasses when I was younger. I was wearing glasses. सेंस क्या निकल रहा है सेंटेंस का, जब मैं छोटी थी या जब मैं छोटा था तो मैं ग्लासेस पहनता था, है ना. कोई भी काम करता था तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, आई वियर, ये तो प्रेजेंट टेंस हो रहा है. आई वॉज वियरिंग, मैं पहन रहा था, पहनता था, कोई रेगुलर एक्टिविटी बता रहे हैं, तो वो किसमें, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे उसके लिए. ये तो नहीं होगा, और ये प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट की बात होगी, ये भी नहीं होगा. आई वियर, ये क्या है, ये भी वी1 है, तो ये भी प्रेजेंट बता रहा है, ये भी नहीं होगा. क्या ऑप्शन एक ही बचा आपके पास, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन. तो ई, आई वोर, क्योंकि मुझे वोर कहीं और नहीं मिला है तो मैं इसको भी नहीं चेक कर रही. यहीं पे मेरा एक दो दो ब्लैंक है, तो एक ब्लैंक फिट हो गया. अगर ये कहीं और होता तो मैं दूसरा वाला भी चेक करने में अपना थोड़ा टाइम निकालती, लेकिन दिस वन इज करेक्ट. आगे देखिए, आई वोर ग्लासेस व्हेन आई वाज यंगर बट नाउ आई हैव कॉन्टेक्ट लेंसेज. अभी की बात चल रही है, इट मींस कि प्रेजेंट. ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो आप बताइएगा.
ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. कुछ क्वेश्चंस के बाद फिर हम चलेंगे कंडीशनल टाइप क्वेश्चन पर. ओके, so about topic conditionals, let's have a look over the question. If I had known about the event I dash, कंडीशनल के बारे में हमने क्या देखा था? 4 ही फॉर्मूलाज हमने देखे थे, राइट? अगर इफ क्लॉज के साथ में पास्ट परफेक्ट है तो अगला स्टेटमेंट आपका किसमें रहेगा? हाँ, डू यू रिमेंबर? बस 4 ही फॉर्मूलाज हैं. इफ क्लॉज के साथ में वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस, देन अगले सेंटेंस में हमारा होना चाहिए वुड प्लस हैव प्लस V3. So can you observe that formula here? Which one? Oh, answer is given already here. This B. Okay, would have attended. If clause, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना अभी आप लोगों ने? ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर. लेट्स सॉल्व दिस. इफ शी स्टडीज, शी इफ क्लॉज के साथ में क्या है? V5. क्या बता रहा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? तो अगले क्लॉज में क्या रहेगा? इफ शी स्टडीज हार्ड शी डैश द एग्जाम. Yes, she will pass the exam. Very good. Now let's move on. देखिए आपका आंसर B. Question number 3. If they had arrived earlier, they dash the concert. They के साथ में आपका क्या है? वेल, टेंस कौन सा है इफ क्लॉज के साथ? आपका पास्ट परफेक्ट. आगे क्या ढूंढेंगे हम? अगर हैड अराइव पास्ट परफेक्ट है तो जो फ्यूचर का पास्ट बनाते हैं हम विल का बस वुड बना देंगे. तो परफेक्ट टेंस देख लीजिए फ्यूचर में विल हैव का वुड हैव हो जाएगा. वुड हैव यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, हैव यहाँ भी नहीं है. हैड प्लस V3. तो आगे आपने देखना है फ्यूचर का भी परफेक्ट वाला टेंस. तो ये वुड हैव प्लस V3 अभी किया था ऊपर हमने क्वेश्चन इससे रिलेटेड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. would have plus V3. Here is question number 4. If it rains, we dash at home. Yes. If it rains क्या बता रहा है? V5. So it means the clause with if clause is present indefinite. So present indefinite मिल गया. नेक्स्ट क्लॉज हम कौन सा ढूंढेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट. तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. आई मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Where is the option D? Option D is fills. ठीक है, क्वेश्चन ये है अनलेस यू डैश द फॉर्म यू कैन नॉट एंटर द कॉन्टेस्ट. योर आंसर इज, अब यहां मैंने
इफ की जगह अनलेस का इस्तेमाल किया है। कोई और भी टर्म आ सकते हैं आपके पास। बी, unless you dash fill, okay, the form you cannot enter the contest. Yes. बी, हमें ध्यान रखना है कभी भी इफ और अदर कंडीशनल टर्म के साथ में विल, शैल, कोई भी फ्यूचरिस्टिक टर्म यूज नहीं करनी है। कुछ लोगों का आंसर ये भी हो सकता है। आपने ये क्यों नहीं चूज किया? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया है? क्योंकि ये जो यू है वो फिल को यूज करेगा, ये तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, है ना। यू तो प्लूरल वर्ब लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ आई हैव नोन अबाउट द इवेंट, ये हमने किया है अभी, रिपीटिशन हो गया। Yes. Now, if you heat the ice, if you heat ice, it dash. Important question. You can mark it important. A. It will melt क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि ये फैक्ट है, और फैक्ट आपने ये वीडियो देखी थी जो मैंने कंडीशनल पे ली थी स्टार्टिंग की, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब कोई आप साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे उस सिचुएशन में इफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, यू हीट, तो ये कौन सी वर्ब है? V1 है। अगला आपका क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, ये इट है तो इट के लिए मेल्ट्स। ओके, वेरी गुड। If we don't leave soon, we dash the bus. If we don't leave soon, we dash the bus. If clause के साथ ये don't क्या बता रहा है? Present indefinite, तो अगला will miss. ठीक है? Next one. Yes. If I dash you, I would apologize. Nice question. If I dash you, I would apologize. Yes. B. If I were you, was क्यों नहीं यूज किया? I was eating, I was drinking, I was sleeping, was क्यों नहीं यूज किया? I were sleeping नहीं, I were happy ऐसे कहते हो आप? नहीं कहते ना, तो यहां पर वर क्यों यूज किया है? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वर ही आएगा। यूजुअली हम वॉज यूज करते हैं आई के साथ। आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई वॉज ईटिंग दिस, आई वॉज ईटिंग दैट, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज ड्रिंकिंग, आई वॉज बेदिंग, वट एवर, तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन ये है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं माफी मांग लेती। तो आपकी जगह मैं हूं तो नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन ही है ना, हाइपोथेटिकल, तो इसलिए इसका आंसर बी। कोई भी हो आपके सब्जेक्ट पर, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, आंसर आपका वर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5,
ऑप्शंस इसके छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। यस, बताइए क्वेश्चन नंबर 5। इफ दे हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई डैश टू हेल्प देम। ये रहा आपका डी ऑप्शन, गैप नहीं है इसमें थोड़ा। क्या करेंगे? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आपको वर्कशीट और मिल जाएगी टेंसेस पर, सो ये कंडीशनल और टेंसेस दोनों को मिलाकर मिल जाएगी। फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम है। अभी दूसरी क्लास है ना कि कोई? ओके, so what's the answer of question number 5? Question number 5 C। ओके, हाँ, इस फॉर्मेट पे हमारे कई क्वेश्चन हो गए हैं। हैड इन्फॉर्म्ड, तो इसके साथ वुड हैव ट्राइड। ओके, अगर इसी जगह पर मैं आपका रख देती हैव, HAVE हैव रख देती मैं, तो आंसर क्या रहता आपका? मैं यहां पर हैव रख देती हूं तो इस ब्लैंक में क्या आता? इसका बस विल हो जाता, हैव ऐसे ही रहता, ट्राइड भी ऐसे ही रहता। ठीक है, तो आपने देखिए इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाला केस देखा, यानी जब जीरो कंडीशनल होता है, वो हीट वाला एग्जांपल। जब आप फैक्ट्स की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, अगला क्लॉज भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। अभी हमने यहां देखा ये हैड यानी पास्ट परफेक्ट जब इसके साथ में होता है तो साथ में हम क्या लगाते हैं? वुड हैव प्लस V3, है ना? ये वाला स्ट्रक्चर देख लिया। अभी मैंने इसको हैव किया है, यानी इसके साथ में मैंने क्या लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आगे हमने क्या देखा? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए यहां मैंने क्या किया? विल हैव ट्राइड, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और क्या देखा? इफ आई वर यू, ऊपर वाले क्वेश्चन में पास्ट इंडेफिनिट का भी हमने देखा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड प्लस V1 हो जाएगा। ओके, चारों कंडीशनल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिए। अगर अभी कोई क्वेरी रहती है किसी भी क्वेश्चन को लेके, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नाउ लेट्स वाइंड अप। वैसे तो कोई व्यूअर व्यूअर नहीं है, तो क्वेरी अगर रहती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, अल्लाह हाफिज।